बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत आमना से निकाह। हज़रत अब्दुल्ला एक नहायत ही हसीन व जमील और बाकमाल शख्सियत के मालिक थे, और सबसे बढ़कर ये बात कि अल्लाह ताला ने उनकी पेशानी में अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा हर वक्त चमकता और दमकता रहता था, जिसकी वजह से अरब की बेशुमार औरतें ये ख्वाहिश करती कि अगर वो निकाह और शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला से। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुल्ब से रहम हज़रत आमना में मुंतकिल करना था। नाज़रीन कराम, हज़रत आमना से निकाह से कबल हज़रत अब्दुल्ला अगर किसी बुत के करीब से गुजरते तो वो चीखता और पुकार उठता कि अब्दुल्ला, मेरे करीब से ना गुजर, इसलिए कि तेरे सुल्ब में वो नूर मौजूद है जो हमारी तबाही और हलाकत का सबब बनने वाला है। ये तमाम मंजर जब यहूद देखते तो उनको ये यकीन हो जाता कि तौरात और इंजील में जिस नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के मुतल्लिक बताया गया है, वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हज़रत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाने वाले हैं। इस वजह से यहूदी हज़रत अब्दुल्ला के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गए और नौबत यहाँ तक कहाँ पहुँची, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को माज़अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकार करने का बेहद शौक था। आप दिन का एक बड़ा हिस्सा शिकार करने में गुजारते और दूर दराज जंगलों और सहराओं का सफर करते। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला शिकार करने की गर्ज से एक जंगल में चले गए और चलते चलते आबादी से बहुत दूर निकल गए। यहूद का वो गिरोह हज़रत अब्दुल्ला का पीछा कर रहा था। उनके हाथ में तलवारें थी। जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को अकेले देखा तो उन्होंने ये सोचा कि यही वो मौका है जिससे फ़ायदा उठाया जाए और अपने मकसद को पूरा कर लिया जाए। चुनांचे वो आगे बढ़े और हज़रत अब्दुल्ला पर तलवारों के साथ हमला कर दिया। ये मंजर वहाब बिन अब्द मनाफ, जो हज़रत अब्दुल्ला के होने वाले ससुर थे, वो देख रहे थे कि जैसे ही यहूद ने तलवारों के साथ इकट्ठे हज़रत अब्दुल्ला पर हमला किया तो अचानक एक अजीब गरीब और मुनफरिद और कीमती पोशाकें और लिबास पहने हुए एक लश्कर आ पहुंचा, जो हज़रत अब्दुल्ला के सामने डाल बनकर खड़ा हो गया। यहूदी हज़रत अब्दुल्ला पर जिस तरफ से भी वार करते, वो गिरोह हज़रत अब्दुल्ला के डाल बनकर उस वार को नाकाम बना देता। बिल आखिर तंग आकर यहूद का वो गिरोह वहां से चला गया और हज़रत अब्दुल्ला बखैर आफियत अपने घर पहुंच गए। वहाब बिन अब्द मनाफ ये सारा मंजर देखते रहे। ये सारा मंजर जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को सुनाया और अपनी बीवी से कहा कि मुझे आमना के लिए हज़रत अब्दुल्ला से बढ़कर कोई दामाद नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से तय कर दें। चुनांचे निहायत ही कलील अरसे में दोनों खानदानों ने मिल बैठकर रिश्ता तय किया और चंद दिनों के अंदर अंदर हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का निकाह तय पा गया। नाज़रीन कराम, एक रिवायत में यहाँ तक मौजूद है कि जब हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हज़रत आमना के साथ तय पाया, उस वक़्त अरब की तकरीबन 200 औरतें ऐसी थीं जो हज़रत अब्दुल्ला से निकाह करना चाहती थीं। जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना के निकाह की खबर सुनी तो इस गम और अफसोस की वजह से उनका इंतकाल हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन कराम, आज के लिए इतना ही। तारीख की सफ़र में हमारे साथ रहने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुंच सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।